दोस्तों जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे ही बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी पारा चढ़ता जा रहा है और बिटकॉइन दोबारा से पहुंच गया है $40,000 पर। $40,000 आपको हैरानी हो रही है। हमारी वीडियोस देखते होंगे, हमें फॉलो करते होंगे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो लोग 15-20 हज़ार डॉलर की बात कर रहे थे उनको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा फिलहाल, क्योंकि जो हमारा सांड है वो हमें लगता है आने वाले टाइम में पागल होने वाला है और पहुंचा सकता है बिटकॉइन और का प्राइस जो है $50,000 से या अपना नया ऑल टाइम हाई। और आपको ये जो हम बात बताने वाले हैं, ऐसी 10 न्यूज़ अपडेट देने वाले हैं, आप भी सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि क्यों ये $50,000 नहीं जाएगा या क्यों ये अपना नया ऑल टाइम हाई 2021 में नहीं बनाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ में, साथ के साथ आपको बताएंगे। ऐसा लगता है क्रिकेट का तड़का लगने वाला है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, और एक क्रिकेटर हैं, उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट हुई है क्रिप्टो करेंसी में वो आपको बताएंगे। साथ के साथ में शिबा इनू की बात करें, बहुत सारे लोग जो है उसको होल्ड करते हैं, उनके लिए खुशखबरी की बात है, वो भी आपको बताएंगे। और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे शिबा, डॉज और बड़े बड़े कॉइन्स इथीरियम और बीएनबी का। साथ के साथ में आपको बताएंगे कि ऐसे 3 कॉइन जो आने वाले टाइम में आपको दे सकते हैं एक अच्छा प्रॉफिट। और साथ के साथ बात करने वाले हैं क्यों ये ऑल्ट मार्केट जो है इस टाइम पे डाउन है। बिटकॉइन तो चढ़ गया है $40,000 पे, लेकिन अपने भाई बंधुओं को छोड़ के क्यों गया है? आगे आने वाले टाइम में क्या वो पकड़ पाएंगे ऑल्ट कॉइन से बिटकॉइन को या नहीं? तो बहुत कुछ है आज की वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ में। और चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों बिटकॉइन का प्राइस तो $40,000 पहुंच गया है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स में देखें थोड़ा पैनिक का माहौल बना हुआ है। ये सब बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। छोटा सा हमारी फैमिली का परिवार है, 1,45,000 सब्सक्राइबर का। यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा रेड बटन होगा या सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर पुराने हो, बेल नहीं दबाइए तो वो भी दबा दीजिएगा नोटिफिकेशन की, ताकि जो भी वीडियो हो आपको फटाफट मिले। क्या है, रात हो दिन हो, जब भी हमें लगता है वीडियो बनानी चाहिए, हम लगातार आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। दुख सुख में साथ रहने की कोशिश करते हैं। और परसों रात की बात करें, जब बिटकॉइन का प्राइस $40,000 पहुंचा भी नहीं था, $37,000 के आसपास था, हमें जैसे ही अपडेट मिली हमने आपको बता दिया था कि ऐसा हो सकता है। और आज हेयर वी आर, कहां पर हैं। तो ऐसी वीडियोस का फायदा उठाने के लिए आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। तो आई एम श्योर कि वीडियो को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए। अब तक तो लाइक कर दीजिए, कर दिया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, और शेयर आप जरूर करेंगे ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां आपका मन करेगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। ये सब तो ठीक है, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात है, ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे फॉलो करने के लिए बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया, ये हमारा यूजर नेम है। अगर कोई बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया ऑफिशियल लिख दे, चैनल लिख दे, वो सब स्कैमर हैं। ये है हमारा ऑफिशियल लिंक। और फायदा क्या होगा, जो भी अपडेट होती हैं कोई सारी जो हम मिस कर देते हैं यूट्यूब पे, वो वहां पे आपको लगातार मिलती रहती है। अगर आपसे कोई पैसे मांगता है हमारे नाम से, वो स्कैमर है। अगर आपको कोई बोलता है डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, वो स्कैमर है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसी से फॉलो कीजिएगा, और कोई लिंक यूज मत कीजिएगा। नहीं तो हो सकता है आप सर्च मारें और एक कोई स्कैमर आपको मिल जाए और वो आपका पैसा लूट के ले जाए हमारे नाम से। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं ओवरऑल सिचुएशन क्या है। आपको बता दें कि 10 जो है न्यूज़ ऐसी देने वाले हैं जिससे आपको लगेगा कि क्रिप्टो करेंसी तो ग्रो कर रही है, ये ओवरऑल हमें पैनिक कहाँ दिख रहा है। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ, क्रिकेट में का तड़का लग गया है ऐसा लग रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। वसीम अकरम जो कि एक लेजेंडरी क्रिकेटर रहे हैं, फास्ट बॉलर रहे हैं पाकिस्तान के, अगर उनकी बात करें, उनकी NFT लॉन्च होने जा रही है बाइनेंस के ऊपर। बाइनेंस हम सबको पता है एक NFT का प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा है, और वो कब कर रहा है, 24 जून को। और 24 जून को जो है आप वहां पे वसीम अकरम की NFT खरीद सकते हो। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत सारे और क्रिकेटर हैं जो लगातार बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है, हम अगर मैं खासकर इंडिया पाकिस्तान की बात करूं, क्रिकेट तो एक तरह से एक रिलीजन की तरह है। तो ये शुरुआत हो रही है, और आई एम श्योर कि आने वाले टाइम में और क्रिकेटर आगे बढ़ के आएंगे। आपसे एक और रिक्वेस्ट है, बाइनेंस ने जो है इन्फ्लुएंसर अवार्ड जो है अनाउंस किया है। अगर आपको लगता है हमारे से कोई फायदा हुआ है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाइए और हमारे बारे में भी आप हमें नॉमिनेट कर सकते हो, और आपको क्या हमारी अच्छी बात लगती है वो भी शेयर कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। कुछ फॉर्म ऐसा होगा, 2021 बाइनेंस इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर, और आपको लगेगा एशिया पैसिफिक में हम आएंगे। जो है क्यों आपको लगता है, हमारा क्या सोशल मीडिया अकाउंट है, वो सब आपको नीचे मिल जाएंगे। तो प्लीज़ अगर आपको लगता है आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है हमारी वीडियो से, तो हमें नॉमिनेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये तो थी एक न्यूज़, लेकिन जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कैसा हो अगर आपको बिटकॉइन के अंदर सैलरी मिलने लगे,
यहाँ तक तो ठीक है, प्राइवेट लोग तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी गवर्नमेंट आपको बिटकॉइन के अंदर सैलरी देने लगे तो कैसा हो? ऐसा होने वाला है। छोटी सी कंट्री, आपको याद होगा, जिसकी वजह से हमने इतना बड़ा पंप देखा बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर, एल सल्वाडोर। अब वो जो है वहाँ की मिनिस्टर की बात करें, वो विचार कर रहे हैं, या कंपनीज हो या गवर्नमेंट के महकमे हो, वो बिटकॉइन के अंदर पैसे देंगे, सैलरीज देंगे, ऐसी चीज़ निकल के आ रही है। और दोस्तों एक छोटा सा देश है एल सल्वाडोर, और इसकी तारीफ करी है जो सेंट्रल अमेरिका का ये देश है, और सेंट्रल अमेरिका के जो बैंक्स हैं उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने तारीफ की है, एक बोल्ड डिसीजन लिया है। तो ये शुरुआत हो रही है, और ये तो एक छोटी सी कंट्री है, बहुत सारी और कंट्रियाँ, नाइजीरिया की सुनने में आ रहा है, न्यूजीलैंड की सुनने में आ रहा है, और बहुत सारी और कंट्रीज हैं, तंजानिया की सुनने में आ रहा है कि वो एक्सेप्ट करने वाले हैं, लीगल टेंडर बनाने वाली हैं। तो ये तो शुरुआत हो रही है। एक और आपको बता दें, ट्रूडर जॉन्स की बात करें, जो कि एक हेज फंड मैनेजर हैं और बिलियनियर हैं, उनका कहना है कि भैया पोर्टफोलियो जो है डाइवर्सिफाई करना चाहिए बिटकॉइन के अंदर, और ये क्यों ज़रूरी है? अगर अपना पैसा या वेल्थ बचाना है, ऐसी स्टेटमेंट आती है, ऐसी चीज़ें आती हैं, तो आप समझ लीजिए फ्यूचर कैसा दिख रहा है। अब इनकी क्या स्टेटमेंट थी? आई लाइक बिटकॉइन एज अ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफायर। थोड़ा सा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए। किस किस के अंदर? उनका कहना है 5% गोल्ड के अंदर होना चाहिए, 5% बिटकॉइन के अंदर होना चाहिए, 5% कैश के अंदर होना चाहिए, 5% कमोडिटी के अंदर, बाकी 80% का आई डोंट नो क्या करना है सारी चीज़ें। तो आप समझ सकते हैं ऐसी स्टेटमेंट आ रही है। तो अगर उनका बिलियनियर आदमी ने अगर 5% पोर्टफोलियो में रखा होगा बिटकॉइन, तो कितनी बड़ी बात होगी। ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है। एक और जो न्यूज़ निकल के आ रही है, माइक्रो स्ट्रेटजी ने, अगर मैं बात करूं, 500 मिलियन बॉन्ड सेल किए हैं। क्या खरीदने के लिए? बिटकॉइन। ऑलमोस्ट 92,000 बिटकॉइन से ऊपर उनके पास में ऑलरेडी हैं। अगर और खरीदेंगे, या अब तक तो मुझे लगता है इस रेट से पहले ही, यहाँ पे आप क्या सोच रहे हो, इस रेंज में 30-33 हज़ार डॉलर की रेंज में इन्होंने तो अब तक तो माल खरीद डाला होगा, अगर मैं देखता हूं। लेकिन जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि वो और बात कर रहे हैं, बॉन्ड रेस कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, 1 बिलियन वर्थ के वो अपनी कंपनी के शेयर बेच रहे हैं। किसके लिए? कि भाई बिटकॉइन खरीद सकें। एक जगह ऐसी कंपनी है जो लाखों बिटकॉइन के जो है अपना एसेट्स बेच के, कैश निकाल के, बॉन्ड से उधार लेके क्या कर रही है? बिटकॉइन बटोरे जा रही है। और एक है, हम जो है थोड़ा पैनिक के अंदर हैं, तो हमें सोच विचार करना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। लैटिन अमेरिका की अगर एक बात करें, टेलीकॉम कंपनी जो है वो भी बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करने जा रही है। कितना कुछ हो रहा है, खासकर सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका कौन सा पोर्शन होता है? एक होता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में जो आता है, यूएसए आता है, कनाडा आता है, मैक्सिको आता है। जो साउथ अमेरिका होता है उसमें ब्राज़ील, ये सारी कंट्री आती है, वेनेजुला आता है। और ये सेंट्रल अमेरिका, जहाँ पे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेके हलचल हो रही है। और इतना ही नहीं, हम तो यहाँ पैनिक में थे कि बिटकॉइन का क्या होगा, कैसे होगा, ये 1-2 महीने के अंदर पैनिक में है, और इतने में माल और लूट लिया गया। 7% टोटल बिटकॉइन सप्लाई का होल्ड करते हैं कौन? कंपनीज, ट्रस्ट, ईटीपी। इंडिविजुअल का तो खेल ही नहीं रहा है। और 7% आप समझ लीजिए, 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन बनने हैं, तो कितना होगा, कितना अमाउंट होगा? ऑलमोस्ट 10 लाख से ऊपर इनके पास में अपना होल्ड करते हैं। और आपको बता दें कि टोटल जो सप्लाई है इस टाइम पे, आप समझ लिए ये है ऑलमोस्ट 1 करोड़ 87 लाख बिटकॉइन की है। और टोटल हमें पता है 2 करोड़ 10 लाख ही बनने हैं। 89% के आसपास टोटल जो है बन चुके हैं। और अगर मैं परसेंटेज माइन की बात करें, हर 10 मिनट के अंदर जो है ये एक ब्लॉक बनता है। तो इतना कुछ चल रहा है। और हर 10 मिनट में, अभी आपको पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इस टाइम पे कितने बनते हैं? 6.25 बिटकॉइन इस टाइम पे बनते हैं। और अगली जो हाफिंग होनी है वो 1054 दिन के बाद में होनी है। और इतना ही नहीं, हम यहाँ पे पैनिक के अंदर हैं, लेकिन अगर बाहर के देशों में बात करें, खासकर डेवलप कंट्रीज की बात करें, यहाँ पे एक और बड़ा नाम निकल के आ रहा है। बहुत बड़ी कंट्री है यूके, इंग्लैंड कह लीजिए, यूके कह लीजिए, बर्तानिया कह लीजिए, जो भी है, वहाँ के लोग जो है क्रिप्टो करेंसी में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं शेयर से। तो इतना कुछ निकल के आ रहा है, ऐसा निकल के आया एक सर्वे के अंदर। और आपको बता दें, गूगल सर्च की बात करते हैं तो बिटकॉइन की सर्च दोबारा से अपने पीक पे आने लगी है। 2017 में हमने एक ऐसा पीक देखा था, और दोबारा से अब जो है ये पीक पे आने लगी हैं। और अगर बात करते हैं ओवर क्रिप्टो करेंसी की, वो भी पीक पे आ रही हैं। और दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के अंदर बात करें तो ऐसा
लग रहा है कि डेवलप कंट्रीज का ज़्यादा दबदबा है। अमेरिका जो सबसे ज़्यादा अड़ंगा अड़ाता है, कहते हैं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लेके, जो उसका एससी है, वहाँ पे सिर्फ बिटकॉइन होल्ड करके 2020 से वहाँ के लोगों ने $4 बिलियन कमाए। अगर चार्ट देखते हैं 25 कंट्रीज़ का जो बिटकॉइन से कमाई जिन्होंने की है, यूएसए सबसे आगे है, फिर चाइना है, चाइना में बैन है, वो रोते रहते हैं, फिर भी वहाँ पे ऐसा हो रहा है। जापान की बात करें तो आप अगर इंडिया का स्टैंड देखते हैं तो वो नीचे ही आ रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि हम किस जगह पे जा रहे हैं, और हमारी गवर्नमेंट को भी समझना पड़ेगा। लेकिन हम अगर क्यों, ये एक छोटा सा रीज़न इसके पीछे एक और है कि अभी जो है क्लियर रेगुलेशंस नहीं। अगर क्लियर रेगुलेशन आते हैं तो हम उम्मीद करेंगे ये भी रैंक बढ़ेगी और हमारे यहाँ के जो भाई बंधु हैं वो भी कुछ अच्छा सा इसके अंदर कमा पाएंगे। और बहुत सारे लोग हमसे शिबा इनू की बात करते हैं। शिव SHIB होता है, बहुत सारे लोग शिव बोलते हैं, शिव होता है, SHIB होता है। तो कॉइन बेस जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज है, यूएसए का टॉप एक्सचेंज है, उन्होंने भी उसको लिस्ट कर दिया है। 15 तारीख से आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे और 17 जून से इसके ऊपर ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो हम सबको पता है शिबा कॉइन या शिबा इनू की बात करें वो क्या है और उसके कौन कौन से पेयर होंगे, USD पेयर और USDT पेयर के अंदर आप ट्रेड कर पाएंगे। हम सबको पता है शिबा इनू जो है एक मीम कॉइन है इंस्पायर्ड बाय डॉज कॉइन। तो डॉज कॉइन और शिबा कॉइन के टेक्निकल एनालिसिस तो हम बात करेंगे, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी, मुझे लगा ये भी आपके लिए फटाफट कवर कर लेते हैं। अब बात करते हैं टेक्निकली क्या लगता है दोस्तों। अब जो ये रेजिस्टेंस जोन था ना, जो हमारे हिसाब से रेजिस्टेंस जोन था 37 से $38,500, अब वो इसके लिए एक जो है सपोर्ट जोन बन गया है। अब यहाँ से ऊपर रहता है ऑल गुड। साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट है वो $40,000 है ही। अगर यहाँ नहीं टिकता तो हो सकता है टेम्परेरी ये टेस्ट करे इसको, लेकिन यहाँ से बाउंस बैक कर जाए। अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं, ये जो जोन है जहाँ पे 200 दिन का अगर मूविंग एवरेज भी हमारा इसी के अंदर फॉल हो रहा है, ये एक जो है रेजिस्टेंस जोन मिलेगा। और रेजिस्टेंस जोन क्या है, 42,000 से 43,500। लेकिन हमें लगता है यहाँ से ये ऊपर जाना चाहिए। और आपको ये नहीं भूलना चाहिए, अगर 10 साल का डाटा लेते हैं तो 42,500 जो है एक आपका पहला टारगेट हो सकता है। ये हम बात लगातार 30,000 33,000 से बोल ही रहे हैं कि बाइंग करिए, और टारगेट जो है ये हो सकता है। क्योंकि अगर एवरेज लेते हैं प्रॉफिट की, यार पूरी माइनस की प्लस की, तो ओवरऑल 42,500 13.5% के आसपास। क्योंकि अगर मैं बात करूं ओपनिंग जब हुई थी इस महीने के स्टार्टिंग जब हुई थी बिटकॉइन के प्राइस की, वो कितने पे हुई थी, वो $37,000 के आसपास आया था। अगर 13.5% वो भी कैलकुलेट करते हैं तो $42,500 आता है। लेकिन हमें क्या लगता है, अगर ओवरऑल सिचुएशन देखते हैं तो यहाँ से ऊपर जाता है तो ये एक रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक कर देता है, कुछ प्रॉफिट अगर बुक करना चाहो कर सकते हो। अगर शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ हो सकता है इसको रेजिस्टेंस मिले। अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो आने वाले टाइम में ये 45 से $50,000 भी लगता दिख सकता है। और 2021 की बात करें तो इसमें अभी जान बाकी है, टाइगर अभी जिंदा है। तो उस टाइगर को जो है जिंदा रहने दीजिए, अपना सपोर्ट करिए, विजन लॉन्ग टर्म रखिए। शॉर्ट टर्म में लाइंस पे ट्रेड कीजिए। शॉर्ट टर्म में किसके साथ हो आप, लाइंस के साथ पे, लेकिन लॉन्ग टर्म में किसके साथ हो, बाकी आपकी मर्जी। आप भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप किसकी साइड हो। दोस्तों 3 कॉइन तो आपके साथ में शेयर करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको इथीरियम के बारे में बता दें। राजा की बात होगी तो रानी की बात कर लें। तो इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो $2,450 इसको एक इमीडिएट सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करें तो $2,600 है, लेकिन हमारे लिए $2,750 एक रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर ब्रेक करता है तो हम इसको $3,000 देखते हैं। लेकिन जैसे ही बिटकॉइन $40,000 के आसपास स्टेबल होगा तो हम इसके अंदर उछाल देखेंगे। अगर सपोर्ट की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो है $2,250 इस टाइम पे। अगर यहाँ पे ध्यान रखना है, बिटकॉइन की फॉर्म में सारे कॉइन्स टूटे हैं। और जब भी हमने देखा है कि बिटकॉइन जब भी कुछ ऐसा ड्रास्टिक जो है मूव दिखाता है, क्या ऊपर हो या नीचे की तरफ हो, तो हम ओवरऑल सिचुएशन पैनिक की देखते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर। एक टाइम जब सीजन होता है तभी देखते हैं बिटकॉइन भी बढ़ रहा है, ऑल्ट कॉइन्स भी बढ़ रहे हैं। लेकिन इस टाइम पे सिर्फ हमने बिटकॉइन को बढ़ते देखा। और ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो वो थोड़े ठंडे पड़े रहे, बिटकॉइन की फॉर्म में थोड़े से डाउन भी आए हैं। तो ये ऐसा होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ बिटकॉइन की फॉर्म में इथीरियम की, आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होंगी, हमने आपको बताया था 0.077 BTC 78 BTC एक रेजिस्टेंस है, वहाँ से आया और ये अभी नो ट्रेडिंग जोन में दिख रहा है। तो अगर ये 0.068 जो इसको रेजिस्टेंस है उसके ऊपर जाता है तो फिर एक अच्छा मूव ले सकता है दोबारा से इस जोन के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और दोस्तों डॉज कॉइन की बात करें, डॉज कॉइन पे इसको सपोर्ट मिल रही है $0.3 पे। हम लगातार आपको बता रहे हैं कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है। तो अगर ये यहाँ 0.25 से $0.3 जो है एक बाइंग जोन बन सकता है, वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। अगर आप देख रहे हो तो जैसे ही इलॉन मस्क का कुछ होगा या कुछ और डेवलपमेंट होती है
तो इसको जो है आप दोबारा से $0.36 से $0.4 तक देख सकते हो, और मेजर जो रेजिस्टेंस मिलेगी वो मिलेगी $0.45 से लेके $0.5 तक। तो इसके टारगेट होने चाहिए। लास्ट टाइम भी वो हमारे टारगेट थे। आई एम श्योर कि आपने कुछ ना कुछ इसके अंदर फ़ायदा उठाया होगा, और एंट्री कहाँ लेनी है आपको बता ही दिया। और दोस्तों शिप कॉइन की बात करें तो इसको पता ही है, एक अपडेट आई है कॉइन बेस की, और हमने आपको बताया भी था ऑलमोस्ट जून में भी ये बात करी थी शुरुआत में कि कहाँ एंट्री बनती है, कहाँ सपोर्ट है। तो बाइंग जोन की बात करें तो ये बाइंग जोन के अंदर आया था। आई एम श्योर कि आपने कुछ इसके अंदर एंट्री ली होगी। अगर एंट्री ली होगी तो आप कुछ फ़ायदे में होंगे, क्योंकि कॉइन बेस की लिस्टिंग होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और एग्जिट जोन यही बनता है। और ये हमने 1 जून को भी आपके साथ में शेयर किया था, 1-2 जून को, तो आई एम श्योर आपने उसका कुछ फ़ायदा उठाया होगा। और दूसरा एग्जिट जोन जो बनता है वो 1000 के आसपास बनता है। अगर मेजर रेजिस्टेंस की बात करें, एग्जिट जोन आपको देखना है तो 1250 तक देख सकते हो। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है हमारी शिप कॉइन के लेके। तो दोस्तों 3 कॉइन में से पहला कॉइन है OST, बाइनेंस हो या जितने बड़े एक्सचेंजेस हैं इस पे ऑलरेडी लिस्टेड है गेट पे। तो उम्मीद है कि हमें यहाँ से 15 से 20-25% का ये रिटर्न देके जा सकता है आने वाले टाइम के अंदर। और इसकी कुछ अपडेट होनी है, ओपन OST 3.0 और OST 3.0, तो आप उम्मीद कर सकते हैं स्पाइक देख सकता है 44 सटोसी के आसपास चल रहा है। अगर आपको ये 40 से 44, 42, 43 सटोसी पे मिलता है तो आप उम्मीद कर सकते हो आने वाले टाइम में ये आपको क्विक प्रॉफिट 49 सटोसी से लेके 65 सटोसी तक देके जा सकता है। और दोस्तों जो हमारा दूसरा कॉइन है वो है कोटी। उसकी भी बहुत सारी डेवलपमेंट होनी है लगातार इस महीने के एंड तक। तो आप उम्मीद कर सकते हो एक स्पाइक इसके अंदर भी देख सकता है, $0.2 तक ये चल रहा है, और आप उम्मीद कर सकते हो कि ये 0.25 से लेके $0.3 तक आपको कुछ भी देके जा सकता है। यानी कि इसमें 15 से 25-50% तक का रिटर्न आने वाले टाइम के अंदर आपको मिल सकता है। और दोस्तों हमारा तीसरा कॉइन है सेफपाल SFP। इसकी भी कुछ डेवलपमेंट होनी है, 1-2 अपडेट आनी है, नेटवर्क सपोर्ट और बहुत सारी चीज़ें आने वाले टाइम में इस प्रोजेक्ट में भी होनी है। बाइनेंस बैक ये प्रोजेक्ट है, $1 के आसपास मिलता है तो आप एंट्री इसके अंदर ले सकते हो। और हम उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में ये आपको क्विक 25 से 50%, 100% तक का भी रिटर्न देके जा सकता है। अगर मैं बात करूं तो $1 के आसपास अगर ये मिले तो आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हो, और आने वाले टाइम में $1.25 से 1.3, $2.5, $3 तक भी आप इसके अंदर देख सकते हो जैसे ही इसकी कुछ डेवलपमेंट होंगी। जितने बड़े एक्सचेंजेस हैं ये वहां पर लिस्टेड है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो काम की लगी होगी, और बहुत सारी जो न्यूज़ अपडेट हमने दिए हैं उनसे थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा आने वाला फ्यूचर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का कैसा हो सकता है। हो सकता है 1 महीना 2 महीना न लगे, हो सकता है 2-4 साल लगे, लेकिन फ्यूचर बहुत ब्राइट है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का, हमें ऐसा लगता है। बाकी आपकी मर्जी, आपका अपना रिस्क देखिए, सारी चीज़ें करिए और उसके हिसाब से ही ट्रेड कीजिए, और जितना आप झेल सकें नुकसान उतना ही इन्वेस्ट कीजिए। तो ये सारी सीख है, इन सब चीज़ों को सीखिए, ट्रेडिंग सीखिए, सब कुछ कीजिए और बिंदास रहिए। पैनिक में मत रहिए क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन को लेके अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, और अभी तक वीडियो देख रहे हो तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ ही रही होगी। तो लाइक करके जरूर जाइएगा, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो शेयर भी जरूर करिए, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां आपका मन करे। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।